क्लास में सभी का स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 से आगे की धाराओं को आईपीसी के बंधों के साथ पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 आपराधिक न्याय भंग के विषय में ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो धारा 316 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 व आईपीसी की धारा 405 से 409। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 व आईपीसी धारा 405 से 409, इसमें आपराधिक न्याय भंग के विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 आपराधिक न्याय भंग। तो आईपीसी की धारा 405 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की धारा 1। आईपीसी की धारा 405 आपराधिक न्याय भंग के विषय में न्याय भंग को बताता है, न्याय भंग को परिभाषित करता है। तो आईपीसी की धारा 405 यह यूपी सिविल जज व झारखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 405 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की धारा 1, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अधिपत्य किसी प्रकार से अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या बयान करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है तो वह आपराधिक न्याय भंग करता है। आपराधिक न्याय भंग जो चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का हो सकता है। इसमें जो स्पष्टीकरण है, इसमें दो स्पष्टीकरण हैं। आईपीसी की धारा 406 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 2। भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 1 में जो दृष्टांत है, दृष्टांत का जो यूपीएपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो सामान को वसीयत के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस सामान को अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है तो का ने आपराधिक न्याय भंग किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 2 यानी आईपीसी की धारा 406 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 2। तो आईपीसी की धारा 406 आपराधिक न्याय भंग के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो आईपीसी की धारा 406 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 2, इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई आपराधिक न्याय भंग करता है तो उसके लिए जो दंड है 5 वर्ष का किसी भांत का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वो उसका समन न्यायालय की अनुज्ञा से संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आईपीसी की धारा 406 में इस आपराधिक न्याय भंग के लिए जो दंड था वो 3 वर्ष का कारावास था। आईपीसी की धारा 407 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की धारा 3। तो आईपीसी की धारा 407 वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्याय भंग। तो आईपीसी की धारा 407 वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्याय भंग के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो आईपीसी की धारा 407 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 3, तो इसमें प्रावधान करती है कि जो कोई वाहक घाटवाल या भंडागारिक के रूप में अपने पास संपत्ति न्यस्त किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्याय भंग करता है
तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी 316 की धारा 3 में जो दंड है वो 7 वर्ष का किसी भांत का कारावास और जुर्माना, और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वो शमनीय, संज्ञेय, अजमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। आईपीसी की धारा 408 हुआ, भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 4। तो आईपीसी की धारा 408 लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। तो आईपीसी की धारा 408 हुआ, भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 4। इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य अपने में न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करता है, तो इसके लिए जो दंड है वह 7 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा उसका शमन न्यायालय की अनुज्ञा से संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 409 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की धारा 5। आईपीसी की धारा 409 लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 409 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 की उपधारा 5। उपधारा 5 में प्रावधान करता है कि जो कोई लोक सेवक के नाते या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी आधिपत्य अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करता है, तो उसके लिए जो दंड है वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा, इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 व आईपीसी की धारा 410 से 414 चुराई हुई संपत्ति के विषय में प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 चुराई हुई संपत्ति, आईपीसी की धारा 410 चुराई हुई संपत्ति, यानी आईपीसी की धारा 410 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 1। आईपीसी की धारा 410 चुराई हुई संपत्ति के विषय में परिभाषक प्रावधान करता है। आईपीसी की धारा 410 जो एमपी सिविल जज परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा अंतरित किया गया है और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया है, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यास भंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर। किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है तो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है, तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती है। तो इसमें प्रावधान किया गया कि लिए ऐसी संपत्ति ऐसे व्यक्ति कब्जे में पहुंच जाती है जो उसका वैध रूप से हकदार है, तब वह चुराई हुई संपत्ति नहीं कहलाती। तो आईपीसी की धारा 411 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 2। तो आईपीसी की धारा 411 चुराई हुई संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करना, इस विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 2, आईपीसी की धारा 411 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 2, इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, तो इसके लिए जो दंड है वह 3 वर्ष का कारावास किसी भांति का या जुर्माना या दोनों से दंडनीय।
और इस उपधारा के अंतर्गत यानी 317 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा और शमनीय होगा। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 412 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की धारा 3। आईपीसी की धारा 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। तो 317 की उपधारा 3 में प्रावधान करता है कि जो कोई ऐसी चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में वह जानता है, विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करता है, तो इसके लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास या जुर्माने से दंड नहीं होगा। यानी आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठिन कारावास और जुर्माने से दंड नहीं। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 413 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 4। तो आईपीसी की धारा 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 4 इसमें प्रावधान किया है कि जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यासता प्राप्त करता है या अभ्यासता उसमें व्यवहार करता है, तो उसके लिए जो दंड है वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 414 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 5। आईपीसी की धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(5) में प्रावधान करता है कि जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या बेनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छा सहायता करता है जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, तो इसके लिए जो दंड है वह 3 वर्ष का किसी भांति का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, अजमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा और शमनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता में छल के विषय में तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 से आगे धारा छल के विषय में प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 व आईपीसी की धारा 415, 417, 418, 420। तो आईपीसी की धारा 415, 417, 418, 420 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 इसमें छल के विषय में प्रावधान करती हैं। तो आईपीसी की धारा 415 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 की उपधारा 1। तो भारतीय यानी आईपीसी की धारा 415 जो राजस्थान एपीओ पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 415 छल के विषय में प्रावधान करती है। तो आईपीसी की धारा 415 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 की उपधारा 1 इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे वो इस प्रकार प्रवंचित किया गया है कपट पूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदान कर दे या सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या शायद उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे जिसे वह यदि उसे प्रत्येक प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता या करने का लोभ न करता, और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या
या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, ये कारित होनी संभाव्य है, तो छल करता है यह कहा जाता है। तो बेईमानी पूर्वक गहनों में तांबा मिश्रित करना छल का अपराध है। छल का अपराध शरीर, मन, ख्याति तथा संपत्ति से संबंधित है। इसके 318 के धारा 1 में स्पष्टीकरण है। तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। इसमें जो दृष्टांत है, दृष्टांत का जो एमपी सिविल जज परीक्षा, यूपी एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें है कि का सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके साहस या से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से या को प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे, जिसका मूल चुकाने का उसका इरादा नहीं है, तो यहाँ का छल करता है। इसी प्रकार जो दृष्टांत खा है, जो एमपीएपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर या से प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा बनाई गई है और इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल चुकाने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो का छल करता है। इसी प्रकार इसके दृष्टांत ई में नियंगा में प्रावधान है कि का ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरो के रूप में गिरवी रख कर या से प्रवंचना करता है और उसके द्वारा धन उधार देने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो का ने छल का अपराध किया है। भारतीय न्याय दंड संहिता आईपीसी की धारा 417 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 की उपधारा 2, तो आईपीसी की धारा 417 छल के लिए दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 417 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 की उपधारा 2, तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई छल करता है तो उसके लिए जो दंड है वो 3 वर्ष का किसी भांत का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडनीय। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो असंज्ञेय है, जमानती है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और शमनीय है। आईपीसी की धारा 418 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 की उपधारा 3, तो आईपीसी की धारा 418 इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। तो इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 की धारा 3 में प्रावधान है कि जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करता है कि यह संभाव्य है कि वह उसके द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाए जिसका हित उस व्यवहार में या जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित रखने के लिए वह या तो विधि द्वारा या वैध संहिता द्वारा आबद्ध था, तो इसके लिए जो दंड होगा वो 5 वर्ष का कारावास, किसी भांति का जुर्माना या दोनों से दंडनीय। इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है उसका शमन न्यायालय की अनुमति से असंज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 418 में जो दंड था वो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। आईपीसी की धारा 420 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 की धारा 4, आईपीसी की धारा 420 जो एमपीएपीओ, एडीपीओ, राजस्थान एमपी सिविल जज की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 420 छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना इस विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 की धारा 4, जो कोई छल करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संप्रवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडनीय।
और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। और इसके अंतर्गत जो अपराध है वो उसका शमन न्यायालय की अनुमति से किया जाएगा। इस यानी आईपीसी की धारा 420 से संबंधित जो वाद है अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य, यह आईपीसी की धारा 420 व 511 से संबंधित वाद है। तो आज यहीं तक। आईपी भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 से आगे की धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।